ये एक अनोखा सुकुलेंट है। बहुत सारे सुकुलेंट्स आपने देखे होंगे और यूफोर्बिया की बहुत सारी फैमिलीज देखी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट यूफोर्बिया ग्रैंडियाई और एम्बिलाटा। एम्बिलाटा एक खूबसूरत यूफोर्बिया है और मिल्क बुश प्लांट एक बुश की तरह बढ़ता है। इसके बहुत थिक थिक से लीव्स होते हैं, मोटे मोटे से, जैसे कि सक्लेंट्स के होते हैं, और इनमें सैप भी होता है, एक वाटर होता है जैसे वाइट मिल्क होता है, और इसी तरह ये एक अपने अंदर स्टोर करने वाला एक वाटर को और होल्ड करने वाला प्लांट है। सुकुलेंट फैमिली और यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करने वाला। और इसकी जो ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं ब्राउन कलर की, ये स्ट्रिप्स बहुत सारे मौसमों में बहुत डार्क कलर में भी हो जाती हैं। और जितनी न्यू न्यू ब्रांचेस इसकी निकलेंगी, उनके जो ऊपर वाले लीव्स होंगे वो सब के सब भी इनके स्ट्रिप्स बनी होंगी, लेकिन जो नीचे वाले ओल्ड लीव्स होते हैं उनमें स्ट्रिप्स नहीं बनी होती, वो फिर ग्रीन हो जाते हैं। इसलिए हम ऊपर से इसको पिंच करते हैं ताकि बहुत सारी मल्टी ब्रांचेस निकले और वो ऊपर के जो लीव्स हों वो ब्राउन कलर में हों और ये बहुत ज़्यादा कलर इसके अंदर आए। तो इसके ऊपर वाले लीव्स बहुत ज़्यादा कलर्स में होते हैं। तो बहुत इसका मैंने ये देखा है कि अगर इसको सनी एरिया में रखा है तो इसके कलर्स फेड हो जाते हैं, और अगर इसको हम कुछ शेडी एरिया में रखते हैं और पार्शियल लाइट में रखते हैं, वहाँ पर इसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्राउन से कलर्स आते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया है आपको एक जगह पे ये है, और बहुत सारी जगह पे मेरे पास गार्डन में इसकी मैंने कटिंग से इसको ग्रो किया हुआ है। अगर एक प्लांट आप लेके आते हैं और इसकी कटिंग्स लगाते रहते हैं तो ये आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सक्लेंट प्लांट जो होते हैं वो गार्डन में वैसे भी बड़े हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनकी जो हैबिट होती है, इनके जो यूनिक मोटे से लीव्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत से लगते हैं और यूनिक प्लांट लगता है गार्डन में। तो इसका अगर एक लीफ हम कट करते हैं तो उसके अंदर से भी सैप निकलता है, लेकिन इसकी मैंने प्रोपगेशन कभी भी लीफ से नहीं की है, बल्कि इसकी मैंने कटिंग, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उससे मैंने इसकी कटिंग्स ली हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये सब मेरे कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट्स हैं, और बहुत सारे मौसमों में, जैसे विंटर सीज़न में और समर सीज़न में, इनकी कुछ जो लीव्स होते हैं वो बहुत हार्श वेदर्स में ड्रॉप हो जाते हैं और सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं। तो हम इनको फिर डाई नहीं समझते हैं, बल्कि ये इनकी हैबिट होती है। अगर बहुत मौसम सर्द है तब भी इनके लीव्स ड्रॉप होंगे, और अगर बहुत गर्मी है फिर भी इनके लीव्स ड्रॉप होंगे। तो ये बहुत सारे स्ट्रेस वाले दिनों में अपने लीव्स ड्रॉप कर देते हैं और इनकी सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं। लेकिन अच्छा सा मौसम आने पर ये ब्रांचेस दोबारा से बहुत सारे जो लीव्स हैं इनके ऊपर आते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। अगर नीचे वाले लीव्स कट कर दिए जाएं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी और ये एक बुश की तरह बढ़ेगा। और इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं, इसके हेड चॉपिंग से भी, और इसकी जो निकलती हुई ब्रांचेस हैं उनसे भी इसकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। बहुत बिग भी लगा सकते हैं। मैंने 10 इंच की इसकी कटिंग्स भी लगाई हुई हैं और 4-5 इंच की भी लगाई हुई हैं। तो इसकी छोटी सी कटिंग भी चल जाती है, लेकिन एक हेल्दी कटिंग लें ताकि ये अच्छी तरह से हेल्दी ग्रोथ करे। तो इसके अगर ऊपर से हम पिंच कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेज आती हैं हेयर एंड देयर से, और ये बुश एक बुश की तरह बढ़ता है। वैसे भी मिल्क बुश प्लांट है, और एक झाड़ी नुमा एक यूफोर्बिया है, और ये पेरिनियल प्लांट है और सारा साल आपके गार्डन में रहता है। तो इसकी आप नीचे वाले जो लीव्स हैं उनको कट कर दें, और ये जो सैप निकल रहा है ये, इससे हमने अपनी आइज़ को, अपने चेहरे को, अपने फेस को इससे बचाना है। और अगर हैंड्स पे लगा हुआ हो तो जितने भी यूफोर्बिया फैमिलीज होती हैं उनमें से ये सैप निकलता है, तो इसको हम अच्छी तरह से हैंड वॉश करेंगे। और अगर यही हैंड हमारे फेस पे कहीं लग जाते हैं तो इचिंग होती है और बहुत जलन होगी, आपको ख़ारिश होगी, और इसके लिए फिर हम हैंड अच्छी तरह से वॉश करते हैं। और ये वर्क करने के बाद अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लें
और वैसे भी हम कार्टन का काम करने के बाद हैंड वॉश करते हैं, लेकिन इसका ज़रा जल्दी से करना होता है और इजीली इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। तो इनको वैसे बहुत बारिशें हुई हैं और सभी पॉट्स में पानी जमा है, तो अभी हम इसको लगा देते हैं। वैसे भी जब हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो इनको वॉटरिंग नहीं करते हैं, कुछ 5 डेज़ के बाद 3 डेज़ के बाद इनको वॉटरिंग कर देते हैं। और ये क्योंकि एक सकुलेंट प्लांट है, ये ड्राई सोल में भी चल जाता है। और जैसे अगर इनके ऊपर कैलस आ जाता है इतने दिनों में, और फिर हम इनको वॉटरिंग कर देते हैं। अभी भी अगर वेट सॉइल है तो इसकी कटिंग लगा दें और ख़ुद से पानी ना दें। तकरीबन जब सॉइल अच्छी तरह से ड्राई हो फिर इसको वॉटरिंग करें। और ड्राई सॉइल में हम इसको रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक इसको ड्राई सॉइल में रख सकते हैं। इसके अंदर अपना ही सैप होता है और ये सकुलेंट प्लांट है, जिस वजह से इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और लो मेंटेनेंस प्लांट और गार्डन को बहुत खूबसूरत रखने वाला, लेकिन इसकी थोड़ी सी केयर हम कर सकते हैं। बहुत सारे जो दिन होते हैं, बहुत सारे वेदर्स होते हैं जब ये थोड़े डोरमेंसी में होते हैं, तब हम इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते। लेकिन जब ये अच्छे से मौसम में आते हैं, इनकी ग्रोथ हो रही हो, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का भी दे सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट ये इसकी सॉइल के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। और इनका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी हम इनको दे सकते हैं। तो इनको हम शेडी एरिया में भी लगा सकते हैं, जैसे कोलियस के प्लांट होते हैं, और उनको हम धूप में भी और शेडी एरिया में भी लगा लेते हैं। जब कटिंग्स लगाते हैं वो हम शेडी एरिया में लगाएंगे और ये प्लांट्स पार्शियल सी लाइट में ग्रो करते हुए, और इनके जब कलर्स आते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके कलर्स आएंगे पार्शियल लाइट में, शेडी एरिया में, और इनके जो कलर्स हैं वो धूप वाले एरिया में कम आते हैं। तो इस तरह अगर बहुत सारे प्लांट्स हों, हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ को हम धूप वाले एरिया में, सनी एरिया में रखते हैं, कुछ को शेडी एरिया में। तो इस तरह इनके कलर्स इन्हेंस होते हैं। सर्दियों में भी इनके बहुत अच्छे से कलर्स आते हैं। और जितने भी सकुलेंट प्लांट्स होते हैं इनके मैंने देखा है कि सर्दियों में अच्छी ग्रोथ होती है। मेरे एरिया में, क्योंकि मेरा वार्म एरिया है, और जिनके कूल एरियाज़ हैं, हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये गर्मियों में अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और इस तरह इनका एरिया चेंज होने से इनकी हैबिट भी चेंज हो जाती है। वही प्लांट्स जो गर्मियों में बहुत स्ट्रेस में होते हैं, और यही प्लांट्स हिल एरियाज़ में स्ट्रेस में नहीं होते हैं। और अगर आप न्यू प्लांट्स बाय करते हैं और वो किसी और सिटी से आया हुआ होता है और वो बहुत स्ट्रेस में होता है, तो फिर हम इनको जो है एक साइड पे रख देते हैं। ना तो बहुत सनी एरिया हो और ना ही बहुत शेडी एरिया हो, तो फिर उसमें ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। और जब ये हमारे एरिया के हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये खुद से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और जब स्ट्रेस में होंगे ये थोड़े दिनों के लिए ग्रो नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये जो है जहाँ पे सैप निकल रहा है इसका, ये थोड़ी देर तक खुद ही ठीक हो जाता है। और बहुत ओवर वाटरिंग ना करें। और अगर आपके पास न्यू प्लांट है और आपको लगता है कि बहुत बारिशें हो रही हैं और ये रोट हो जाएंगे, तो इनको किसी छत के नीचे रख दें। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं और मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती भी हूँ, और ये एडजस्ट भी हो चुके हैं मेरे एरिया के हिसाब से, मेरे गार्डन के हिसाब से। तो अब अगर बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो रही हैं तब भी मुझे पता है कि ये चल जाएंगे। मैं खुद से वाटरिंग नहीं करूँगी, और बारिशों का पानी जो होता है वो इनके लीव्स से ऊपर से होता हुआ इनकी जड़ों में नहीं जाता है, बल्कि हेयर एंड देयर के पोर्ट्स में जाएगा। तो इस तरह इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। एक खूबसूरत प्लांट है, आप एक कोलियस की तरह और एक सकुलेंट की तरह इसको गार्डन में रख सकते हैं। कोलियस को बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत होती है जब वो रूट बाउंड हो जाए, लेकिन इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको हम ऊपर की कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और साइड ब्रांचेस से भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पिंच करते रहें और कटिंग्स लगाते रहें तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है। और अगर इसको नहीं पिंच करेंगे तो इसकी एक लॉन्ग सी ब्रांच होगी जो ऊपर को बढ़ती जाएगी,
और इसकी सॉइल जो होगी बहुत अच्छी सी सॉइल होगी। मड वाली सॉइल और चिकनी मिट्टी इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती। सैंडी सॉइल और भल मिट्टी और गार्डन सॉइल ये बहुत लाइक करता है। और जो गार्डन सॉइल होती है उसमें लीव्स होते हैं, लीफ को पोस्ट बनी हुई होती है जो ये लाइक करता है। और इसको हम एक पेरिनियल के तौर पर गार्डन में रख सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट, बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत खूबसूरत गार्डन में लगता है। अल्लाह हाफिज़।